नमस्कार दोस्तों। जनित क्लासेज में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैटे फ्रेडरिक्सन, सीपी राधाकृष्णन, सानिया या लीजा गेल? और डेनमार्क के प्रधानमंत्री तीसरी बार कौन बने हैं? मैटे फ्रेडरिक्सन बने हैं। मार्च 2026 में मैटे फ्रेडरिक्सन को लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है ना? आज 5 जून है और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। थीम क्या है? ओनली वन अर्थ, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर। इसका सही जवाब है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। 5 जून 2026 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस की थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरे राज्य में 1 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? और कौन सा राज्य है? असम जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में 1 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? अमेठी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या बिट्स पिलानी? और कौन सा वो यूनिवर्सिटी है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना है। भारत का पहला मॉडल वाटर विलेज किस गांव में बनाया जा रहा है? किबथू, चुमार, माना या द्रास? और पहला जो है मॉडल वाटर विलेज जो बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? चुनार यानी चुमार गांव को बनाया जा रहा है। लद्दाख के चुमार गांव को चीन सीमा के पास भारत के पहले मॉडल बॉर्डर विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो चुमार जो है कहाँ का गांव है? तो लद्दाख का गांव है। 1196 करोड़ रुपए की लागत वाली टनल परियोजना के कारण चर्चा में रहा फोतुला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या सिक्किम? और फोतुला दर्रा जो है वो कहाँ है? लद्दाख में है। फोतुला दर्रा लद्दाख में नेशनल हाईवे 1 पर स्थित है, जहां नई टनल परियोजना की मंजूरी दी गई है। तो फोतुला दर्रा जो है लद्दाख में कहाँ है? नेशनल हाईवे 1 पर अवस्थित है। 2026 में किस भारतीय पहल को स्वीडन के फूड प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? असम प्राकृतिक खेती, महाराष्ट्र शेतकारी योजना, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग या सिक्किम जैविक कृषि? किस भारतीय पहल को स्वीडन के द्वारा फूड प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को। आंध्र प्रदेश की इस पहल को स्वीडन के कट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा फूड प्लैनेट अब प्राइज दिया गया है ना? कौन सा फाउंडेशन है? तो स्वीडन का है कट बर्गफोर्स फाउंडेशन। प्राइज कौन सा है? तो फूड प्लैनेट अवार्ड है। किसे दिया गया है? आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को दिया गया है। डीआरडीओ द्वारा परीक्षण की गई नई रुद्रम सेकेंड यानी रुद्रम सेकेंड किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल, एयर टू एयर या सरफेस टू सरफेस है? और ये रुद्रम सेकेंड जो है मिसाइल वो एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम सेकेंड दुश्मन के रडार संचार प्रणालियों को नष्ट करने वाली एयर टू सरफेस मिसाइल है। हाल ही में लक्षद्वीप में खोजा गया पोटैटो पैच क्या है? आलू की नई प्रजाति, एक विशाल प्रवाल कॉलोनी, एक नया द्वीप या समुद्री जहाज का मलबा? पोटैटो पैच जो है एक विशाल प्रवाल कोरल या कॉलोनी है। प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना 2026 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? एक योजना शुरू किया गया प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना 2026 किस मंत्रालय द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? और ये चालू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना 2026 का शुरुआत किया गया है। 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? खलीलुर रहमान, डेनिस फ्रांसीसी, सबा क्रोसे
या सीपी राधाकृष्णन। और यूएनजीए के 81वें जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? खलीलपुर रहमान, यानी वर्तमान जो अध्यक्ष है यूएनजीए के वो कौन है? खलीलपुर रहमान है। जून 2026 में कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? सिद्धार्थ रमैया, डीके शिव कुमार, बीएस येदियुरप्पा या बसवराज बोम्मई। कौन ली है? डीके शिव कुमार जो है कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। किस राज्य सरकार ने पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर से कर्ज मुक्ति योजना की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? और राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र जो है पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना की मंजूरी दी है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मैवेन मिशन को समाप्त करने की घोषणा की है? इसरो, जाक्सा, नासा या ईएसए? ना, तो मैवेन जो मिशन है वो नासा के द्वारा चालू किया गया था, उसे अब इसने समाप्त करने की घोषणा की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2013 के मैवेन मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में निधन हुए डॉक्टर सुभाष कश्यप किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल, संविधान विशेषज्ञ एवं राजनीतिक, चिकित्सा या फिल्म निर्देशन? और डॉक्टर सुभाष कश्यप का संबंध जो है संविधान विशेषज्ञ एवं राजनीतिक से है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा हाल ही में किस देश की सदस्यता रद्द कर दी गई है? अमेरिका, कनाडा, केन्या या नीदरलैंड? आईसीसी ने हाल ही में कनाडा का जो है सदस्यता को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विपुल को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? कौन से है नाम है विपुल को, है ना? यूएई, सऊदी अरब, ओमान या कतर? तो कहाँ का बनाया गया इन्हें? सऊदी का बनाया गया है। सऊदी अरब का जो है इन्हें भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन ओंकालो किस देश में बनाया गया है? फ्रांस, अमेरिका, फिनलैंड या स्वीडन? कहाँ बनाया है ओंकालो? फिनलैंड में बनाया गया है। न्यूक्लियर डस्टबिन यानी परमाणु का जो भी डस्टबिन है वो कहाँ बनाया गया है? तो फिनलैंड में बनाया गया है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान? यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य जो है वो कौन चुने गए हैं? तो किर्गिस्तान को चुना गया है। किर्गिस्तान ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास का बाजार कौन सा देश बना है? चीन, जापान, जर्मनी और भारत? और नन अदर देन भारत जो है अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का विकास का बाजार बन गया है। सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वरुण भारद्वाज, लोखंडे प्रशांत सीताराम, राजेश कुमार सिंह या सौरभ विजय? और सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? लोखंडे प्रसाद सीताराम को नियुक्त किया गया है। सीबीएसई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वरुण भारद्वाज, लोखंडे प्रशांत सीताराम, अजय कोचर या विपुल? किन्हें चुना गया? सीबीएसई के नए सचिव जो है वरुण भारद्वाज को चुना गया है। हाल ही में खोजी गई मैसलिना बिश्नोई किस जीव की प्रजाति है? ये कल का प्रश्न है। मेढक, सांप, छिपकली या मकड़ी? और मैसलिना बिश्नोई जो है वो किसकी प्रजाति है? तो छिपकली की प्रजाति है। 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गोवा, गुजरात, मेघालय, असम? और कौन सा राज्य करेगा? मेघालय करेगा। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? अजय कोचर, कृष्णा स्वामीनाथन, डीके त्रिपाठी या आर हरिकुमार? इन्हें चुना गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को चुना गया है। आंध्र प्रदेश की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस बी मोहाना, जस्टिस लीजा गिल, जस्टिस सानिया या जस्टिस हिमा कोहली? और कौन बने हैं? तो जस्टिस लीजा गिल को नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने का श्रेय किन्हें जाता है? जस्टिस लीजा गिल को जाता है। सीमावर्ती गांवों को विकास करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021, 22, 23 या 25? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है वो 2023 में चालू किया गया था। प्रसिद्ध मुग्गा शिल्प को बढ़ावा देने के लिए
किस राज्य ने मिशन स्नेह जोरी लॉन्च किया है? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय या बिहार? और मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए मिशन स्नेह जोरी लॉन्च किसने किया? असम ने लॉन्च किया है। भारत सरकार थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई की जगह कौन सा नया इंडेक्स लाने जा रही है? सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या आरपीआई रिटेल प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स टू? डब्ल्यूपीआई को कौन हटा रहा है, यानी उसके जगह पे कौन आ रहा है? तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के द्वारा अब जो है महंगाई को मापा जाएगा। तो अब डब्ल्यूपीआई की गणना नहीं की जाएगी महंगाई के लिए, किसकी गणना की जाएगी? पीपीआई की गणना की जाएगी। किस राज्य सरकार ने मिशन मशरूम शुरू किया है? सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश और मिजोरम? और कौन सा राज्य स्टार्ट किया है? आंध्र प्रदेश जो है मिशन मशरूम लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न पे। और अंतिम प्रश्न है, 21 साल बाद मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से राज्य बस सेवा किस राज्य सरकार ने दोबारा शुरू किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़? और दोबारा कौन चालू किया है? तो मध्य प्रदेश जो है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा जो है 21 साल बाद फिर से चालू किया है, मध्य प्रदेश। इस तरह से ये आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।